नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। कहते हैं कि नेताओं की शक्ल और नेताओं के बयान चुनाव के बीच में बहुत नजर आते हैं और नेता उस समय इस तरीके से एक्टिव होते हैं कि घर घर भी जाते हैं, वहां का पानी पीना पसंद करते हैं, वहां का खाना पसंद करते हैं। ये जनता भी कहती आई है, जो पुरानी प्रथा है। और अब चुनाव बिहार में है और बिहार की खबरें लगातार हिलोरे मार रही हैं। पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार पर है, क्योंकि हर घंटे वहीं से खबर निकल कर के सामने आ रही है। और नेताओं का तांता, जो दिल्ली के बड़के नेता हैं किसी भी पार्टी के, वो बिहार में जा रहे हैं। उनका तांता बिहार में लग रहा है, चाहे उनमें से कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी हो या फिर राहुल गांधी हो या कोई और हो। फिलहाल ये है नेता नगरी का माहौल बिहार में। अब मैं सीधे बड़ी खबर पर आती हूं। बड़ी खबर अचानक से बीजेपी खेमे से आई है। क्या है? ये है कि बीजेपी सवर्ण आयोग बनाने जा रही है। बीजेपी अचानक सवर्ण आयोग क्यों बनाने जा रही है और ये खबरें क्यों फैल गई है चारों तरफ? क्योंकि इसी में ये जो शब्द है ना, सवर्ण, इसी के साथ बड़ी बात जुड़ी हुई है। सवर्ण वोटर शायद बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है और बीजेपी को इसकी भनक हो चुकी है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये आज तक ने चलाया है कि क्या बीजेपी वाकई पूरी तरीके से इसलिए एक्टिव हो गई है कि उनको दिख रहा है कि उनका वोटर, जो सवर्ण वोटर है, वो छिटक रहा है। और अगर वो भी बिहार में साथ नहीं देगा तो सवाल तो बहुत सारे होंगे। और मैं सीधे अब आपको खबर के रुख पर ले चलती हूं कि मैं किसके हवाले से ये खबर बता रही हूं और क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सवर्ण वोटर बिहार में बीजेपी के हाथ से खिसक गया है और इसीलिए वो उनकी भी तैयारी में जुट चुका है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आज तक की एक खबर दिखाई दे रही है, जिसमें लीड लाइन में क्या लिखा हुआ है। इसकी लीड लाइन में ये लिखा हुआ है कि बिहार में बीजेपी से सवर्ण वोट क्या छिटक रहे हैं। जो चीज मैंने कही कि क्या बीजेपी को इसकी भनक हो चुकी है, ब्राह्मणों को मनाने की नौबत क्यों आई, ये लीड लाइन है आज तक की। और जो आज तक ने आगे इस पूरे आर्टिकल में लिखा है, उसको सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। मैं सीधे यही बताती हूं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने ये समझाया है कि क्यों ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को ये चिंता हो रही है। उसमें वजह आज तक ने प्रशांत किशोर को भी बताया है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से चेहरा, जो लगातार ये कहते हैं कि मैं जातिवाद को नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं जो सवर्ण वोटर है वो प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है। और प्रशांत किशोर पिछले चुनाव में नहीं थे, विधानसभा चुनाव में, और इस बार वो विधानसभा की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी को प्रभावित किया है तो सवर्ण वोटर्स को। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज तक ने उसकी एक एक डिटेल दी है। आज तक के हिसाब से प्रशांत किशोर इसलिए सवर्ण वोटर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि सवर्ण वोटर्स की पहली नीड रोजगार है। वो चाहते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता है रोजगार। और इसीलिए जो युवा है वो प्रशांत किशोर को लेकर के कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। उसके साथ साथ अब और कहां जा रहे हैं सवर्ण वोटर्स, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खिसकने की तैयारी में है, आज तक की खबर के हवाले से। अब मैं सीधे आपको आज तक की एक खबर पूरी पढ़ करके सुनाती हूं कि आज तक ने किस तरीके से सवर्ण वोटर्स को लेकर के ये बातें खुल करके इस आर्टिकल में छापी हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। बिहार में अचानक बीजेपी सवर्णों के वोट को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के कुछ दिन पहले बिहार सरकार के सवर्णों के हित की चिंता सवर्ण आयोग बनाने के फैसले में देखा जा सकता है। मतलब यानी कि अगर कैसे चिंता है, तो ये जो फैसला लिया गया है इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी को ये समझ में आ चुका है। उसके साथ साथ आगे क्या लिखा हुआ है कि यही नहीं,
बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता को 50 साल पहले हुई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच की याद भी आ गई। ये दोनों उदाहरण काफी हैं ये बताने के लिए कि एनडीए सरकार को ऐसा लगने लगा है कि सवर्णों के बीच पार्टी का आधार खिसक रहा है, खासकर युवा सवर्णों में, जो जातिगत जनगणना नीतीश के साथ गठजोड़ सवर्ण केंद्रित नीतियों की कमी से शायद नाराज लग रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन सुराज जैसी पार्टियां सवर्ण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी सवर्णों की पहली पसंद बनी हुई है, पर खतरा तो साफ दिख रहा है। ये आज तक ने छापा है, सब कुछ लिख करके लास्ट में आज तक ने ये लिख दिया, पर खतरा तो साफ दिख रहा है। आर्टिकल का अंदाज ही अलग है, क्योंकि आज तक के हिसाब से बीजेपी को सवर्णों की तरफ से बड़ा नुकसान हो सकता है। और इससे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई कि अभी अभी सी वोटर का सर्वे निकल करके सामने आया है, इंडिया टुडे का ताजा तरीन सर्वे, जिसमें तेजस्वी यादव पहली पसंद है बिहार की जनता की। और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर। नीतीश कुमार भी उसमें नीचे दिखे। उसमें जिन प्रशांत किशोर की अभी बातें की जा रही हैं कि सवर्ण वोटर्स को वो प्रभावित करेंगे, मतलब वोट तो काटेंगे ही, वो भी नीचे प्रशांत किशोर। और चिराग पासवान भी निचले स्तर पर दिखाई दिए, मतलब ग्राफ में नीचे दिखाई दिए। और उसके साथ साथ तमाम और भी चेहरे, जो सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के, वो भी, उनका भी ग्राफ नीचे दिखा। आप सोचिए, और सबसे पहली पसंद तेजस्वी यादव। तो क्या जो ये सी वोटर का सर्वे निकल रहा है, क्या जो बीजेपी की जनता इस समय सवर्ण वोटर्स को लेकर के हो रही है, ब्राह्मण वोटर्स को लेकर के हो रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण वोटर्स और राजपूत जो वोटर्स हैं वो करीब करीब 30 से 35 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं बिहार में। और अगर ऐसा हुआ, बीजेपी से मन सवर्णों का अगर उठ चुका है और प्रशांत किशोर को उन्होंने पसंद किया या किसी और को पसंद किया रोजगार के कारण, तो ऐसा ना हो कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर इसी को लेकर के आ जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए बिल्कुल एक पका पकाया वोटर इस समय हर राज्य में जो सवर्ण समाज है, क्योंकि बीजेपी को लेकर के सवर्ण समाज लगातार पहली पसंद मानता आया है। और अब वही अगर सवर्ण समाज की बातें ये निकल करके सामने आ रही हैं खबरों में, जो चैनल्स की खबरें हैं, जो मैं आपको जिस आधार पर दिखा रही हूं कि सवर्ण समाज किसी और को पसंद कर सकता है, और क्यों वो खिसक सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए पिछले 5 साल में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में, जिसका विरोध हुआ है जनता या युवाओं के द्वारा। क्योंकि बीजेपी जिस मुद्दे के साथ सबसे ज्यादा घिरी हुई है बिहार में, वो है रोजगार। और युवाओं में नाराजगी भी पल पल पर दिखाई देती है। कभी वो सड़क पर बैठ जाते हैं, कभी कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी कहीं से लाठीचार्ज की खबरें निकल करके सामने आती है, कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है, और कभी बहुत अलग अलग बातें। तो मतलब युवाओं के अपने मुद्दे बिहार में हैं, और इसी को लेकर के शायद उसमें ना जाति आ रही है और ना धर्म। युवा तो युवा है, और युवा की प्राथमिकता रोजगार है। और कन्हैया कुमार, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और कांग्रेस ने तो सीधे जो अपने पदों पर जिनको अच्छे चेहरों को बिठाया है, उनमें से 3 से 4 के करीब ब्राह्मण हैं और 6 के करीब राजपूत भी हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से इस मुहिम पर काम कर रही है कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार ये अपनी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि पलायन रोको, रोजगार दो।
उनकी ये यात्रा चल रही है कि पलायन को रोका जाए और रोजगार अपने राज्य में मिले। तो जब अगर वो भी रोजगार के मुद्दे पर, कांग्रेस भी रोजगार के मुद्दे पर अगर पूरी तरीके से गांव गांव घर घर जा रही है, हर जिले में जा रही है, तो वो भी ब्राह्मण वोटर को खिसका रही है। और यही आज तक की ये खबर कहती है कि अगर कहीं वोट खिसक सकता है बीजेपी का, तो वो तो या तो कांग्रेस में खिसक सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस में, पलायन रोको रोजगार दो, ये यात्रा उनकी चल रही है, उसमें रोजगार का मुद्दा है। और प्रशांत किशोर भी रोजगार का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं कि युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता रोजगार है। और मैंने अभी आपको बताया कि रोजगार के मामले में युवा ये नहीं सोचेगा कि वो किस जाति से है, किस धर्म से है, क्योंकि बिहार में ये कहा जाता है कि जाति आधारित राजनीति होती है। ये यूपी बिहार पर ठप्पा लगता आया है और ये बातों में सच्चाई भी है। पर फिलहाल जो युवा तैयार हो रहा है और जो ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाती हैं कि अभी तो उन्हें और तमाम वर्ग से अपनी बातों को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। वहां वो वोटर खतरे में इस खबर के मुताबिक दिख रहा है कि छिट रहा है वोटर। ये आज तक ने छापा है कि क्या बीजेपी के हाथ से वोटर छिट रहा है। ये हेडलाइन सवर्ण वोटर छिट रहा है, ये आज तक ने हेडलाइन चलाई। तो सवाल काफी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए अब इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, क्योंकि नेता और निकल कर के सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर सीटों की दावेदारी मजबूती से रख रहे हैं। चिराग पासवान 60 के करीब सीटों की बात कर रहे हैं। कैसे होगा महाशय? नीतीश कुमार जो 120 सीटों की बात कर रहे हैं, तो सीटों पर ही ऐसा ना हो कि जद्दोजहद हो जाए। उसके साथ साथ नीतीश कुमार से जनता भी नाखुश है। ये भी सवाल है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, पसंद अगर उनको किया जा रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी भी भारी भरकम है, जिसको नकार नहीं सकते। क्योंकि सी वोटर के सर्वे में अगर नीतीश कुमार पहले स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं और तेजस्वी यादव उनसे दुगना पसंद किए जा रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव का 36.4% जनता की पहली पसंद है, तो वहीं करीब जो नीतीश कुमार है उनको 18% के करीब, कुछ प्रतिशत के करीब पसंद किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि कहां 18 और कहां 36, और नीतीश कुमार नीचे पायदान पर आ गए हैं तेजस्वी यादव के। तो ऐसा तो नहीं कि ये क्लियर दिख रहा है चारों तरफ से कि बिहार में इस बार बदलाव की रुख बढ़ी है। क्या होने जा रहा है बिहार में, हम तो आपको तथ्यों के हिसाब से सभी खबरें दिखा रहे हैं ताकि आप ये आकलन कर पाएं कि बिहार में इस बार क्या होगा। बिहार में काबा, एक सवाल का जवाब तो आप भी दे दें, कमेंट सेक्शन खाली ना छोड़ें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।